हरिओम फ्रेंड्स। आज हम फिर से निसर्गदत्त महाराज द्वारा विजिटर्स को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के स्पष्टीकरण को सुनेंगे। आज मैं उनकी पुस्तक आई एम दैट, मैं वह हूं, अहम ब्रह्मास्मि, उसके चैप्टर 83 दी ट्रू गुरु, सच्चा गुरु कौन है, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा हूं। विजिटर ने उनसे ये कहा कि महाराज, आप कहते हो कि आप अपने गुरु से मिले और गुरु ने आपको कहा कि आप पराब्रह्म हो और आपने उस पर पूरा भरोसा किया और उन्होंने जो आपको प्रैक्टिस बताई मैं हूं, वो आपने प्रैक्टिस की और आप पराब्रह्म हो गए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विजिटर कहता है कि चूंकि गुरु ने कहा था आप पराब्रह्म हो, तो क्या गुरु के वर्ड्स वास्तव में फुलफिल होंगे? कैन द गुरुज वर्ड रिमेन अनफुलफिल्ड और विल इट इनवेरिएबली प्रूव ट्रू? उसके अंदर ये जिज्ञासा है। गुरु ने ऐसा बोल दिया आप पराब्रह्म हो, तो क्या वो फुलफिल होंगे, वो घटित होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा उसका प्रश्न है। महाराज क्या कहते हैं? वर्ड्स ऑफ ए रियलाइज्ड मैन नेवर मिस देयर पर्पज। जो रियलाइज्ड पर्सन है, जिसने अपने परब्रह्म अवस्था का बोध हो गया जिसको, उसके जो शब्द हैं वो कभी भी पर्पस से मिस नहीं होते। दे वेट फॉर द राइट कंडीशंस टू अराइज विच मे टेक सम टाइम। उन शब्दों को एक्चुअलाइज होने में कुछ कंडीशंस, राइप होने में समय लग सकता है, लेकिन और उसका वो इंतजार करते हैं और ये स्वाभाविक भी है। दिस इज नेचुरल, फॉर देयर इज ए सीजन फॉर सोइंग एंड ए सीजन फॉर हार्वेस्टिंग। ये नेचुरल भी है, कुछ समय लगेगा। बीज बोने का एक टाइम होता है और एक फसल काटने का होता है, महाराज कहते। बट द वर्ड ऑफ ए गुरु इज ए सीड विच दैट कैन नॉट पेरिश। गुरु के जो शब्द हैं वो एक बीज है और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। बीज जब आपने बो दिया तो वो स्प्राउट होगा ही। इफ देयर इज ए सोइंग देयर इज ए हार्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स द गुरु मस्ट बी ए रियल वन, ये कंडीशन है। द गुरु शुड बी ए रियल वन। जेन्युइन गुरु होना चाहिए, रियलाइज्ड गुरु होना चाहिए। हु इज बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड, जो देह भाव से, मन भाव से परे है। बियॉन्ड कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, जो कॉन्शियसनेस से भी, ब्रह्म भाव से भी परे है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, काल और स्पेस से भी परे है। बियॉन्ड डुअलिटी एंड यूनिटी, जो द्वैत और एकत्व से भी परे है। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, समझने से और वर्णन से भी परे है। ऐसा गुरु होना चाहिए। उसके जो शब्द हैं वो शब्द डेफिनेटली सत्य होंगे, घटित होंगे, लेकिन कुछ गैप होगा, क्योंकि शब्द भी बीज हैं। उन बीज पड़ता है, उगता है, स्प्राउट होता है और फिर फसल काटने का समय आता है। द गुड पीपल हु हैव रेड ए लॉट एंड हैव ए लॉट टू से may teach you many useful things, but they are not the real gurus.
whose words invariably come true. अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत अध्ययन किया है, वो बहुत अच्छी बातें आपको बता सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक गुरु नहीं है, रियल गुरु नहीं है। तो उनके वर्ड्स जरूरी नहीं सत्य साबित हों। दे ऑल्सो मे टेल यू दैट यू आर द अल्टीमेट रियलिटी itself, बट what ऑफ इट? वो आपको बता सकते हैं कि आप अल्टीमेट रियलिटी हो, लेकिन इससे आप अल्टीमेट रियलिटी के बोध को नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को बोध नहीं हुआ है, महाराज कह रहे हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनर कहता है, नेवरदलेस इफ फॉर सम रीजन आई हैपन टू ट्रस्ट देम एंड ओबे, शैल आई बी ए लूजर? यदि मैंने गलती से ऐसे गुरु को, ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज्ञान है, बोलते हैं, ऐसे को ट्रस्ट किया, तो क्या मुझे कुछ लॉस होगा, हानि होगी? महाराज कहते हैं, इफ यू आर एबल टू ट्रस्ट एंड ओबे, यू विल सून फाइंड योर रियल गुरु, और रादर ही विल फाइंड यू। यदि आपने उनको ट्रस्ट किया, उनका ओबे किया, तो कुछ और घटेगा। क्या घटेगा? या तो आपको वास्तविक जेन्युइन गुरु मिल जाएगा, या जेन्युइन गुरु कोई आपको ढूंढ लेगा। इधर यू विल गेट हिम और ही विल गेट यू। Does every knower of the self become a guru, or can one be a knower of reality without being able to take others to it? क्वेश्चनर कहता है, क्या हर एक व्यक्ति जिसको बोध हो गया है वो गुरु होता है, या कुछ ऐसा भी है कि वो उसको ज्ञान हो गया है, वो बोध में है, वो परब्रह्म में है, लेकिन वो दूसरों को साथ नहीं लेता, मीन्स ही डज नॉट गाइड। महाराज कहते हैं, इफ यू नो व्हाट यू टीच, यू कैन टीच व्हाट यू नो। इफ यू नो व्हाट यू टीच, जो आप टीच करते हो उसको आप जानते हो, तो यू कैन टीच व्हाट यू नो, तब आप वो बता सकते हो जो आप जानते हो। हियर सीयरशिप एंड टीचरशिप आर वन। जानना और बताना दोनों एक है ज्ञान में, बट द एब्सोल्यूट रियलिटी इज बियॉन्ड बोथ। पर ब्रह्म दशा जो है उसमें ना तो आप जानते हो ना बता सकते हो। जानते क्यों नहीं? क्योंकि वो बियॉन्ड है जानने के भी, पराब्रह्मी अवस्था। द सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज टॉक ऑफ राइपनेस एंड एफर्ट, ऑफ मेरिट्स एंड अचीवमेंट्स, ऑफ डेस्टिनी एंड ग्रेस। ऑल दीज आर मियर मेंटल फॉर्मेशंस। जो गुरु हैं जिन्होंने अपने को सेल्फ प्रोक्लेम बना रखा है, वो किन बातों पे चर्चा करते हैं? कर्म पे, डेस्टिनी पे, ग्रेस पे, पुण्य पे, पाप पे, प्रारब्ध पे, अचीवमेंट्स पे। और ये सब क्या है? ये सब आपके मन के ही प्रोजेक्शंस हैं, मन के प्रक्षेपण हैं। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दे ऑब्स्ट्रक्ट। जितनी आप इनकी चर्चा करते हो, इससे और आपके अंदर बाधा आती है। आपका जो अंतर यात्रा चल रही है उसमें इससे बाधित होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्या वो बोलता है, क्वेश्चनर क्या कहता है? हाउ कैन आई मेक आउट whom टू फॉलो एंड whom टू मिसट्रस्ट? मैं कैसे, मुझे पता चले एज ए सीकर किसको मैं फॉलो करूं और किसको मैं मिसट्रस्ट करूं, किसको ना मानूं? मिसट्रस्ट ऑल, महाराज कहते हैं मिसट्रस्ट ऑल, सबको डाउट करो। अनटिल यू आर कन्विंस, जब तक कि आपको पूरी आस्था ना हो जाए, पूरा विश्वास ना हो जाए। द ट्रू गुरु विल नेवर ह्यूमिलिएट यू, नोर विल ही एस्टेंज यू फ्रॉम योर सेल्फ। सच्चा गुरु ना तो कभी आपको ह्यूमिलिएट करेगा, आपकी अवमानना करेगा, और ना ही वो आपको आपसे दूर ले जाएगा। He will constantly bring you back to the fact of your inherent perfection and encourage you to seek within. सच्चा गुरु क्या करेगा? आपको अपने अंदर जो परमात्म तत्व है उसको जानने के लिए प्रेरित करेगा। टू नो योर सेल्फ। वो आपको दूर नहीं ले जाके भटकाएगा। ही नोज यू नीड नथिंग,
not even him, and is never tired of reminding you. उसका हमेशा कोशिश होगी कि आपको कोई बाहर का गुरु नहीं चाहिए, आप स्वयं गुरु हो। इवन आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बार बार वो आपको आपके सेल्फ से, आपके उस तत्व से परिचित कराने का, बोध कराने के लिए प्रेरित करेगा। बट द सेल्फ अपॉइंटेड गुरु इज मोर कंसर्न विद हिमसेल्फ देन विद हिज डिसाइपल्स। लेकिन जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, जिसने अपने को खुद घोषित किया मैं गुरु हूं, उसकी कोशिश क्या रहती है? वो अपने से ज्यादा कंसर्न रहता है। उसको डिसाइपल की परवाह नहीं है, वो बस उसको अपनी ही परवाह है। ऐसा जो है गुरु होता है। तो जो ट्रू गुरु है, यदि आपको ट्रू गुरु मिल गया तो उसके शब्द वास्तव में सत्य बनेंगे। थोड़ा टाइम नेचुरल है, क्योंकि जो समय कुछ बोने में और फिर हार्वेस्टिंग में गैप होता है। और यदि आपने विश्वास कर लिया किसी पे और किसी व्यक्ति को ओबे किया, ये मान के वो सच्चा गुरु है, तब भी महाराज कह रहे हैं ये निश्चित है कि कोई नया गुरु, कोई वास्तविक गुरु आपको मिल जाएगा या आप उसको मिल जाएंगे। और सच्चे गुरु की क्या लक्षण है? सच्चा गुरु कभी भी आपको ह्यूमिलेट नहीं करता और आपको आपके स्वरूप से दूर नहीं करता। वो बार बार ये कहता है कि आप स्वयं में गुरु तत्व आप में विद्यमान है और आप अपने अंदर देखो। यही वो बार बार आपको रिमाइंड करता है। और जो स्वयं अपने गुरु होने की उद्घोषणा करते हैं, वो लोगों का ध्यान केवल अपने पर रहता है, न कि अपने डिसाइपल्स के बोध में। तो दिस इज द डिफरेंस जो कि निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, एक सच्चे गुरु में और एक ऐसे व्यक्ति में जिसने काफी पढ़ा है, जो अच्छा बोल सकता है, उसमें ये फर्क होता है। इसको हमें ध्यान में रखना है और हमको पूरी तरीके से जांच करके ही किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जब हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें तो उसके इस अप्रोच को देखें कि उसके का बर्ताव, उसके आचरण में क्या उसको अपने अपनी महत्ता देने में वो लगा है, या वो हमको हमारे अंदर जो गुरु तत्व है उससे हमको मिलाना चाहता है। महाराज का ये कहना है। एक इंपॉर्टेंट बात और जो मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इज इट राइट टू चेंज गुरुज? क्या ये राइट है कि मैं गुरु को चेंज करूं? तो वो कहते हैं व्हाई नॉट चेंज। हाँ, चेंज कर सकते हो। गुरुज आर लाइक माइल्ड स्टोन्स। गुरु क्या है? वो कीर्तिमान है, मील के पत्थर है। जैसे माइल्ड स्टोन बदलते रहते हैं, ऐसे हमारी यात्रा में गुरु भी बदलते रहते हैं। इट इज नेचुरल टू मूव ऑन फ्रॉम वन टू अनदर। ये नेचुरल है कि हम पहले एक से शिक्षा लेते हैं, फिर हम दूसरे पे चले जाते हैं। ईच टेल्स यू द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। प्रत्येक गुरु आपको एक दिशा देता है और एक डिस्टेंस बताता है। वाइल द सदगुरु, द इटर्नल गुरु, इज द रोड इटसेल्फ। जो आपका शाश्वत गुरु है वो पूरी रास्ता है, पूरी राह है, वो माइलस्टोन नहीं है। वंस यू रियलाइज दैट रोड इज द गोल एंड यू आर ऑलवेज ऑन द रोड, जब आप ये समझ लेते हो कि आपकी राह ही मंजिल है, तो नॉट टू रीच ए गोल, आपको किसी गोल पर नहीं पहुंचना। जो आपकी रोड है वही आपकी मंजिल है। बट टू एंजॉय इट्स ब्यूटी एंड इट्स विजडम। तो जो है उसकी ब्यूटी और उसकी विजडम को आप एंजॉय करो। लाइफ सीजेस टू बी ए टास्क एंड बिकम्स नेचुरल एंड सिंपल। फिर जीवन क्या है? बिल्कुल सहज हो जाता है।
सिंपल हो जाता है, उसमें कोई करने को कुछ बचता नहीं है। एंड इस तरह की अनुभूति वास्तव में आपको आनंद देती है। दैट इट सेल्फ इज एक्सटेंसी, महाराज कहते हैं। तो महाराज ये कहते हैं कि यदि आपके मन में आए कि गुरु को बदलो, तो आप बदल सकते हो। क्योंकि जैसे यात्रा में तमाम माइलस्टोन होते हैं, और माइलस्टोन आगे का बताते हैं कितना आगे कितना आगे, तो गुरु भी, जो ये एडवाइस टाइप के गुरु हैं, उनको आप बदल सकते हो। बट जो सदगुरु है, द रियल गुरु, वास्तविक गुरु, जैसे निसर्गदत्त महाराज या श्री सिद्धरामेश्वर महाराज या रमन महर्षि, वो वो माइलस्टोन नहीं है, वो तो रोड ही है। सदगुरु इज द रोड इटसेल्फ, पूरा मार्ग है, और वो बताते हैं यही मंजिल है। रोड इटसेल्फ इज द डेस्टिनेशन, जो कि एक ज्ञान मार्ग बताता है। यू आर पराब्रह्मन हियर एंड नाउ, इन दिस मोमेंट। कुछ आपको निर्माण नहीं करना, कुछ आपको खोजना नहीं, केवल आपको अपने अज्ञान को हटाना है। इफ द इग्नोरेंस इज डिस्पेल्ड, देन यू आर दैट राइट इन दिस मोमेंट। तो महाराज इन कुछ पैराज में गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु को चयन करते हुए हमको किन बातों का ध्यान रखना, इन तमाम क्वेश्चंस का बड़े अच्छे तरीके से इस चैप्टर में गुरु उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। आप उस पुस्तक से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम लगाते हैं। हरि ओम।